नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं माइटी मॉर्फिंग पावर रेंजर्स का पहला एपिसोड। तो आपने पावर रेंजर्स के बारे में बहुत सुना होगा, इन पर कई सारे टीवी शोज आ चुके हैं। तो बेसिकली ये पुराने पावर रेंजर्स के शो के बाद ही शुरू होता है, जहाँ पर दिखाया गया था कि पावर रेंजर्स को हराने के लिए रीटा रिपल्सा ने ग्रीन रेंजर को बनाया था, जो सारे रेंजर्स से ज्यादा पावरफुल है। तो गाइस, ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम सारे रेंजर्स को देखते हैं जिन्हें ग्रीन रेंजर ने मार डाला है। और तब वहां रीटा रिपल्सा आती है और ग्रीन रेंजर से कहती है कि मेरे ग्रीन रेंजर, मेरे राजकुमार, तुमने जो हासिल किया है वो लाजवाब है। जिस पर ग्रीन रेंजर कहता है कि मैं तो सिर्फ आपके लिए जीता हूँ, तो बेझिझक मुझे आदेश दो। जिस पर रीटा ग्रीन रेंजर से कहती है कि अब पावर रेंजर्स जा चुके हैं और अब दुनिया को बदलने का काम शुरू हो चुका है और इसमें तुम मेरे ग्रीन रेंजर मेरा साथ दोगे। लेकिन तभी टॉमी को होश आता है और वो देखता है कि वो कार में है। तभी जेसन टॉमी से पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर टॉमी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके कार में रीटा भी थी, जो सिर्फ टॉमी को दिखाई दे रही थी। तभी रीटा टॉमी से कहती है ओ टॉमी, मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो। तभी जेसन टॉमी से पूछता है कि तुमने कुछ भी नहीं कहा है पिछले 20 मिनटों से। जिस पर रीटा टॉमी से कहती है कि देखो, तुम्हारी इस हरकतों के कारण रेड रेंजर को तुम पर शक हो रहा है। तभी जेसन टॉमी से पूछता है कि अगर तुम ठीक नहीं हो तो बता दो, मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। जिस पर टॉमी जेसन से कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो क्या है कि पहली बार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। जिस पर टॉमी कहता है कि तुम तो यहाँ हमेशा से आते हो, तो फिर आज क्यों अजीब लग रहा है। जिस पर टॉमी अपने हाथ पर लगाया हुआ कम्युनिकेटर दिखाता है और कहता है कि इसके कारण अजीब लग रहा है। तभी वे दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं, जहां पर वे लोग ट्रिनी यानी कि येलो रेंजर, बिली यानी कि ब्लू रेंजर, जैक यानी कि ब्लैक रेंजर और किम्बरली यानी कि पिंक रेंजर से मिलते हैं। तभी हम देखते हैं कि रीटा अभी तक टॉमी के पीछे है। और तब चलते चलते टॉमी सबसे कहता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे जाना होगा। ये कहते ही टॉमी वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम मून पैलेस देखते हैं, जहां पर रीटा रिपल्सा आती है और फिस्टर से मिलती है। तभी रीटा फिस्टर से पूछती है कि क्या वो तैयार है। जिस पर फिस्टर कहता है हाँ, बुलजर तैयार है। और तब फिस्टर बुलजर को एक्टिवेट करता है। यहाँ सारे रेंजर्स क्लास अटेंड कर रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल वो जगह हिलने लगती है। तभी सारे रेंजर्स बाहर आते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ है। और तब वे लोग देखते हैं कि बुलजर ने सिटी पर अटैक किया है। तभी सारे रेंजर्स तैयार हो जाते हैं और तब रेड रेंजर कहता है Dragon Sword! Mastodon! Pterodactyl! Triceratops! Saber-tooth tiger! Tyrannosaurus! Yeah! तभी रेड रेंजर कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, हमें तुरंत मेगाजॉर्ड पावर को बुलाना होगा। तभी हम देखते हैं कि बुलजर तबाही करते जा रहा था और वो एक ब्रिज की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उस पर मेगाजॉर्ड और ड्रैगनजॉर्ड से अटैक होता है। तभी पिंक रेंजर बाकी रेंजर से पूछती है कि क्या हमें आइडिया है कि ये चीज क्या है। जिस पर ब्लू रेंजर कहता है कि इसका आर्मर बहुत भारी है, जो किसी बुल की तरह है। जिस पर रेड रेंजर कहता है कि हमें इसे ब्रिज से दूर रखना होगा। लेकिन तभी ग्रीन रेंजर अपने मेगाजॉर्ड से बुलजर पे अटैक करता है। तभी पिंक रेंजर ग्रीन रेंजर से पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर ग्रीन रेंजर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे रोक सकता हूँ। लेकिन तभी ग्रीन रेंजर को फिर से रीटा दिखने लगती है, जो कहती है कि इस बुल पर अटैक करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। तो वही हम देखते हैं कि रेंजर्स मेगाजॉर्ड के जरिए बुलजर से लड़ रहे थे। तभी ब्लू रेंजर रेड रेंजर से कहता है जेसन, ये आर्मर बहुत मजबूत है, हमें कुछ और रास्ता ढूंढना होगा। तभी रेड रेंजर बुलजर को पकड़ता है और ग्रीन रेंजर से कहता है कि टॉमिक, मैंने इसका गला पकड़ा है, तुम जल्दी से इस पर अटैक कर दो। ये सुनते ही ग्रीन रेंजर उस बुलजर पे अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन तभी फिर से रीटा उसके दिमाग के साथ खेलने लगती है और वो टॉमी से कहती है कम ऑन टॉमी, अटैक करो, तुम्हारे दोस्त वेट कर रहे हैं, तो फिर तुम किसके लिए रुके हो। लेकिन तभी ग्रीन रेंजर बुलजर पे अटैक कर देता है, जिसके कारण बुलजर मारा जाता है। लेकिन तभी ड्रैगनजॉर्ड काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण ग्रीन रेंजर अंदर से ड्रैगनजॉर्ड को घुमाता है
जिस चक्कर में ड्रैगन जॉर्ड की पूंछ ब्रिज को लग जाती है और ब्रिज टूट जाता है, जिसके कारण ब्रिज पर खड़े 2 कार नीचे समुद्र में गिरने लगते हैं। तब ये देखकर पिंक रेंजर तुरंत अपना डायनासोर अलग करके उस कार को बचाने जाती है और फिर वो उन कार के लोगों को बचा लेती है। फिर हम कमांड सेंटर देखते हैं जहाँ पर ग्रीन रेंजर जॉर्डन के सामने खड़ा था और कहता है कि ड्रैगन जॉर्ड का कंट्रोल बिगड़ गया था, जिस पर जेसन टॉमी से पूछता है कि तुम सच क्यों नहीं बता रहे हो, तुमने ऑर्डर्स नहीं मानी थी। जिस पर टॉमी जेसन से पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर जेसन टॉमी से कहता है कि तुमने हमारी बात नहीं मानी और तुमने ही लोगों को खतरे में डाला। ये कहते ही वे दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी जॉर्डन उन्हें रोकता है और जेसन से कहता है कि तुम टीम के लीडर होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम टीम के बाकी मेंबर्स को समझो और उन्हें समझाओ। और टॉमी, तुम टीम के नए मेंबर होने के कारण तुम्हारा काम है कि अगर कुछ समझ में ना आए तो तुरंत बता दो। तो क्या तुम दोनों समझ गए? जिस पर दोनों हाँ कहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम स्कॉर्पिनर को देखते हैं जो एक बोट पर आती है और तभी वो वहाँ रीटा रिपल्सा से मिलती है। तभी स्कॉर्पिना रीटा रिपल्सा को एक क्रिस्टल देती है। तभी रीटा रिपल्सा स्कॉर्पिना से पूछती है कि आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना, जिस पर स्कॉर्पिना कहती है कि नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन ये क्रिस्टल को पाने में तकलीफ हुई, लेकिन फाइनली वो मिल गया। लेकिन एक बात पूछनी थी कि ये क्रिस्टल है क्या, जिस पर रीटा रिपल्सा कहती है कि ये क्रिस्टल नई शुरुआत है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम बल्क और स्कल को देखते हैं जो टॉमी की इंटरव्यू लेने आते हैं। तभी वे लोग टॉमी से पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है रेंजर बनने के बाद, लेकिन तभी वहाँ किम्बरली आके उन दोनों को भगाती है। तभी चलते चलते किम्बरली टॉमी को कॉफी पे बुलाती है, जिस पर टॉमी आने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जैक लेक्चर के दौरान सो गया था, इसलिए जेसन उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रोफेसर जैक को जगाता है और कहता है कि यहाँ क्लास चल रही है और पनिशमेंट के तौर पर जैक को डिटेंशन रूम में भेज देता है। जेसन जैक की साइड से बात करने लगता है, लेकिन प्रोफेसर उसे भी डिटेंशन रूम में भेज देते हैं। फिर कुछ देर बाद सारे रेंजर्स टॉमी को छोड़कर मीटअप करते हैं। तभी ट्रिनी बताती है कि वो और बिली टॉमी के ड्रैगन जॉर्ड की जांच करेंगे और पता करेंगे कि उसके जॉर्ड के साथ हुआ क्या था। तभी वहाँ टॉमी भी आ जाता है और तब रीटा रिपल्सा फिर से टॉमी के दिमाग के साथ खेलने लगती है। तभी टॉमी गुस्सा होकर रीटा से कहता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और ये मेरे दिमाग से खेलना बंद कर दो। फिर से शिफ्ट होती है और हम मून पैलेस देखते हैं जहाँ पर सारे विलन्स इकट्ठा हुए थे। तभी स्कॉर्पिना रीटा से पूछती है कि क्या वो तैयार है। मैंने जो क्रिस्टल लाया था वो अपने बुलजर में डाला था, तो वो काम कर गया। जिस पर रीटा स्कॉर्पिना से कहती है कि नहीं, ये बहुत कमजोर है। ग्रीन केओस एनर्जी जो ड्रैगन जॉर्ड से बनी है उसने बुलजर को खत्म कर दिया और उसके कारण ही ब्रिज टूट गया था, लेकिन उससे जो एनर्जी निकली थी उससे थोड़ा काम बन गया। लेकिन इस क्रिस्टल को अपने फुल पोटेंशियल पर काम चलाने के लिए हमें और एनर्जी की जरूरत होगी। फिर हम एक पॉकेट डायमेंशन देखते हैं जहां पर ग्रीन रेंजर रीटा की आर्मी से लड़ रहा था और पिंक रेंजर ऊपर से मदद कर रही थी। तभी ग्रीन रेंजर लोगों को बचाकर वहां से बाहर ले आता है, लेकिन तभी उसके सामने 2 रास्ते आ जाते हैं, इसलिए टॉमी एक रास्ता चुनता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो गलत रास्ता था। और तब हम देखते हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेनिंग का एक पार्ट था जिसमें टॉमी फेल हो गया था। तभी टॉमी जॉर्डन से कहता है कि ये इम्पॉसिबल मिशन था, जिस पर जॉर्डन टॉमी से कहता है कि तुमने अगर सही रास्ता चुना होता तो तुम लोगों को बचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। फिर ये सब ड्रामा होने के बाद टॉमी अपने घर आ जाता है और सो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके घर में पहले ही कोई था जो टॉमी पे अटैक करता है और तब टॉमी देखता है कि वो अटैक करने वाली स्कॉर्पिना थी। और इसी के साथ ये कहानी यही कंटिन्यू हो जाती है।